सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का, उसके दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है प्लांक केल्विन का और दूसरा स्टेटमेंट है क्लासियस का। प्लांक और केल्विन का जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार जब कोई हीट इंजन की बात करें तो वो जो सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करता है उसको कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सिंक का होना ज़रूरी है। तो हम यदि इसको ब्लॉक डायग्राम के रूप में समझें तो ये सोर्स है, मान लो इससे किसी सिस्टम ने हीट जो है वो Q1 एब्जॉर्ब की किसी डिवाइस ने, और उसने हमें जो वर्क W दिया, तो ये जो Q2 है हीट जो सिंक को दी जा रही है उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ये जो है ये प्लांक और केल्विन का स्टेटमेंट है। और ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये एक हीट इंजन का ब्लॉक डायग्राम है। क्लासियस स्टेटमेंट की बात करते हैं। इस स्टेटमेंट के अनुसार हीट अपने आप जो है वो लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ये जो है क्लासियस का स्टेटमेंट है। मीन्स अपने को कोई एक्सटर्नल वर्क इस पर करना पड़ेगा। यदि हम उस पर एक्सटर्नल वर्क करेंगे तो हीट जो है वो जो लो टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट है उससे हाई टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफ़र हो सकती है, अपने आप ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये स्टेटमेंट है क्लासियस का स्टेटमेंट। अब प्लांक केल्विन का स्टेटमेंट तो ये कहता है कि जो है सिंक का होना ज़रूरी है। मीन्स कम्प्लीटली जो है वो हम अब्जॉर्ब्ड हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लासियस स्टेटमेंट के अनुसार जो है वो हीट अपने आप जो बिना किसी बाह्य कार्य के लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अब हमें यह प्रूव करना है प्लांक केल्विन स्टेटमेंट और क्लासियस जो स्टेटमेंट है वो दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। मीन्स यदि क्लासियस का स्टेटमेंट गलत होगा तो प्लांक केल्विन का स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, और यदि प्लांक केल्विन का स्टेटमेंट को गलत माने तो क्लासियस का स्टेटमेंट भी गलत होगा। ये अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है। के लिए हमें दो बातें ध्यान रखनी होगी। एक तो हीट इंजन जो है वो हमेशा ही जो सोर्स होगा उससे हीट को अब्जॉर्ब करेगा और कुछ वर्क मिलेगा हमें, और जो बची हुई हीट होगी Q2 वो सिंक को रिजेक्ट हो जाएगा। ये किसी भी हीट इंजन का प्रोसेस होता है। और इसका हीट इंजन जब हम रिवर्स साइकिल में चला दें तो फिर हम उसको कहते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में जो है वो ये एक ऐसा डिवाइस है जो लो टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट है जिसको हम सिंक कह रहे हैं, वहाँ से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और इस एब्जॉर्ब करके हायर टेम्परेचर वाले डिवाइस की ओर भेजने के लिए, सोर्स की ओर भेजने के लिए हमें जो है यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, और उससे ये हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी सोर्स की ओर। सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के दोनों स्टेटमेंट को कम्प्लीमेंट्री प्रूव करने के लिए अपने सबसे पहले ये मानते हैं कि जो है वो क्लासियस का स्टेटमेंट गलत है। क्लासियस का स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सिंक है उससे हीट अपने आप ही सोर्स की ओर ट्रांसफ़र हो रही है, हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है। मीन्स यहाँ से हीट जो है वो Q2 एब्जॉर्ब हुई और वो जो है वो ट्रांसफ़र हो गई सोर्स को बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के, विदाउट एनी वर्क। हमने कोई W यहाँ पर काम नहीं किया है, और इससे जो है वो हीट जो है अपने आप ही रेफ्रिजरेटर, मान लीजिए एक ऐसा रेफ्रिजरेटर है जो विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी के जो है वो हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है Q2 सोर्स की ओर, जिस पे हमें कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। दूसरा हम एक इंजन मानते हैं जो इन्हीं कंडीशन में काम कर रहा है। वो Q1 हीट को एब्जॉर्ब करता है
W वर्क हमें मिलता है, और जो W वर्क होगा वो Q1 माइनस Q2 के इक्वल होगा। मीन्स ये जो Q2 हीट जो है वो किसको रिजेक्ट कर देता है, सिंक को रिजेक्ट कर देता है। ये इंजन तो जो हमारा आइडियल इंजन जिसको हम कह रहे हैं वो इंजन की तरह काम कर रहा है, बट ये जो प्रोसेस है ये हमने ये माना है कि यहाँ क्लासियस स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब यदि हम यहाँ पर इसको कपल कर दें, दोनों को कंप्लीटली कपल माने, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में हमारे पास ये होगा कि जो सिंक है वो Q2 हीट तो एक्सेप्ट कर रहा है और Q2 हीट ही रिजेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब नेट जो हीट है सिंक की उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। Q2 एक्सेप्ट कर ली और Q2 रिजेक्ट कर ली, तो इसका मतलब सिंक की जो हीट में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब बात करते हैं सोर्स के बारे में। तो सोर्स में जो है वो Q2 हीट जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है और Q1 हीट जो है वो रिजेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसकी जो नेट हीट में चेंज हुआ सोर्स की, उसकी वैल्यू हो गई Q1 माइनस Q2, ये हुआ। और यही इक्वल किसके हो गया? वर्क के इक्वल हो गया। मीन्स सोर्स से जितनी भी हीट थी, जितनी सोर्स से हीट रिजेक्ट हुई, वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गई? वर्क में कन्वर्ट हो गई। तो ये हो नहीं सकता प्लांक केल्विन के स्टेटमेंट के अनुसार। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि क्लासियस का स्टेटमेंट गलत होगा तो प्लांक और केल्विन का स्टेटमेंट भी गलत होगा। अब हम ये मान कर रहे हैं कि प्लांक केल्विन का स्टेटमेंट गलत है, तो फिर क्लासियस का स्टेटमेंट भी गलत सिद्ध होना चाहिए। इसको गलत सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम ये मानते हैं कि ये हमारे पास एक जो है वो इंजन है, वो जो सोर्स से जितनी भी हीट हमारे पास में आई उसको कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स Q2 की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो यहाँ से ये क्या गलत हुआ है? यहाँ से ये गलत हो गया कि भाई जो प्लांक और केल्विन का स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। अब हम एक रेफ्रिजरेटर लेंगे। रेफ्रिजरेटर जो है वो हीट को अब्जॉर्ब करेगा सिंक से। मान लेते हैं यहाँ पर ये Q2 हीट जो है वो अब्जॉर्ब कर रहा है। ये रेफ्रिजरेटर है। ये Q2 हीट को जो है वो अब्जॉर्ब कर रहा है और ये इस पे हमें जो वर्क किया है वो सपोज W है, W इक्वल टू Q1 है। तो फिर ये जो हीट सोर्स को देगा उसकी वैल्यू हो जाएगी Q1 प्लस Q2। अब हम यदि इस कंप्लीट पार्ट को कपल कर दें तो उस सिचुएशन में नेटवर्क हमारे पास में कितना होगा? इंजन से वर्क मिला है, रेफ्रिजरेटर पे हमने वर्क किया है, तो नेटवर्क हमारे पास में 0 हो गया। अब रही बात सिंक की हीट में चेंज कितना हुआ, तो सिंक से जो है वो Q2 हीट जो है वो रिजेक्ट हुई है। अब बात करें सोर्स के लिए, तो सोर्स से Q1 हीट तो रिजेक्ट हुई है और Q1 प्लस Q2 उसने एक्सेप्ट की है। तो फिर नेट हीट में कितना चेंज हुआ है? तो आप कह सकते हो Q2 हीट जो है उसने गेन की है। और ये हीट कहाँ से मिली है? उसको सिंक से मिली है। तो ये हुआ कि विदाउट एनी वर्क, कोई काम नहीं किया, फिर भी सिंक से हीट अपने आप किधर ट्रांसफ़र हो गई है? सोर्स को ट्रांसफ़र हो गई है, जो कि संभव नहीं है।
क्लासियस स्टेटमेंट का जो है वो रिवर्स हो गया या गलत हो गया। तो इस प्रकार यदि प्लांक और केल्विन का स्टेटमेंट गलत है तो ज़रूरी है कि जो है वो क्लासियस का स्टेटमेंट भी जो है वो गलत होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो दोनों स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है प्लांक केल्विन का, दूसरा स्टेटमेंट है क्लासियस के, वो दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। अर्थात किसी एक स्टेटमेंट के गलत होने पर दूसरा स्टेटमेंट भी गलत सिद्ध होता है या गलत होगा।